बाराना रहमत के ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद। और आज ख़ास तौर पर आज का तड़का जहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी कुकिंग। बहुत सारे मज़े की रेसिपीज़ हमने बनाई हैं और उम्मीद है कि आपको पसंद भी आई होगी। तो आज भी जो है बहुत ही ज़बरदस्त रिवायती स्टाइल की चीज़ें जो है बनने जा रही हैं। एक थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त वॉन्टॉन। वॉन्टॉन भी जो है एक फ्राइड आइटम है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो भी आपको पसंद आएगा। साथ में एक हमारे ख़ास रिवायती डिश बनती है जो पकोड़े बहुत सारे आपने खाए होंगे, लेकिन आलू की जो कतलियाँ होती हैं उसके साथ बैगन होता है, साथ में पालक के पत्ते होते हैं और इसके साथ मिर्चें होती हैं और प्याज होता है। इसके जो है ख़ास पकोड़े जो है वो तैयार किए जाते हैं। तो वो मुझे उम्मीद है कि वो भी आपको पसंद आएगा। और इसके साथ कुछ मीठा भी इंशाल्लाह बनाएंगे और सारी चीज़ें आपके सामने ही होंगी। अगर कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर फ़ोन करें या SMS करके भी बता सकते हैं कि हम ये आपसे बनवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बैटर तैयार करना है और बैटर के लिए बेसन ले लिया हमने। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, नमक थोड़ा सा ऐड कर देंगे, उसके साथ लाल मिर्च कुटी हुई या पिसी हुई दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। साथ में थोड़ा धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, और बेसन जो है तकरीबन हमने आधा किलो लिया है और इसके अंदर गरम मसाला आधा चाय का चम्मच ऐड करेंगे और साथ में जो है ज़ीरा पाउडर, नमक और सोडा, ये दोनों हमने मिला के रखा है। सोडा तकरीबन 1-2 पिंच आपने डाल लेना है और साथ में जो है हल्दी, ये तकरीबन आधा चाय का चम्मच ऐड करना है। धनिया और हरी मिर्चें मैं डालता हूँ, वैसे अगर आप डालना चाहें तो उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लिया। थोड़े से पानी के साथ इसका गोल बना लेंगे और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अपने चमचे की मदद से या स्पैचुलर की मदद से स्मूथ बैटर जो है वो तैयार कर लेना। पहले आप इसे थोड़ा गाढ़ा जो है वो कर लें, उसके बाद फिर आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें ताकि आपका मुनासिब जो है वो गोल तैयार हो सके। बेसन को अगर थोड़ा सा आप क्रिस्पी बनाना चाहते हैं और खस्ता बेसन के पकोड़े आप लेना चाहते हैं तो रोज़ाना मैं आपको बहुत सारी टिप्स देता हूँ। तो मैंने जैसे आधा किलो बेसन है, इसके अंदर हाफ कप चावल का आटा जो है वो मैंने मिला के रखा हुआ था। जो ये हमारा सीक्रेट होता है वो मैंने आज आपको बता दिया है, ताकि अगर आप चाहते हैं कि आपके पकोड़े ठंडे होने के बाद भी क्रिस्पी रहें तो हाफ कप आप इसमें चावल का आटा मिला सकते हैं। दूसरी टिप ये है कि इसको आप तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले, इफ्तार से 1-1.5 घंटे पहले इसको मिक्स करके रख लें और उसके बाद अगर आप इसको तैयार करेंगे तो बेहतरीन पकोड़े आपके तैयार होंगे। और मिक्सिंग भी अच्छी करनी है आपने, ठीक है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी हैं। और ओवर टू अली एंड हिना जी। तो जी शेफ़ तो बहुत मज़े के खाने बना ही रहे हैं, लेकिन अली भाई हमारी जो आज की गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है, उनके हवाले से ये बता सकती हूँ कि हमारी ख़वातीन का ये बहुत ही मतलब फेवरेट बिल्कुल मशगला भी है, पसंद भी है, अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरत भी है। अच्छा, लेकिन मैं ये क्यों कह रही हूँ कि सिर्फ ख़वातीन का फेवरेट है, मुझे तो ये कहना चाहिए कि मर्दों का भी फेवरेट है, क्योंकि स्किन का ख्याल रखना अच्छी बात है। एग्जैक्टली, सेहत का ख्याल बल्कि ये आज का हमारा टॉपिक भी नेकी था। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप अपना ख्याल रख रहे हैं इसका मतलब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। माशाल्लाह, ये भी एक नेकी है कि अपना ख्याल रखना, वरना लोग तो इसी बात पे नाराज होते रहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, तो वो शुक्र नहीं कर रहे होते। अगर अल्लाह ने अच्छी स्किन दी है, अच्छी आवाज़ दी है, अच्छे बाल दिए हैं, अच्छी खाल दी है, तो इसको प्रिजर्व करना भी आपका ही काम है। और हम कैसे इसको कर सकते हैं ये है ना। अच्छा, बाय द वे अली भाई, हम भी एक नेकी कर रहे हैं कि हम इतने अच्छे गेस्ट लेकर आ रहे हैं कि हमारे थ्रू, इस ट्रांसमिशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस तक जाए। बिल्कुल, वो भी जरूरी है। तो लेकिन हम इस नेकी को बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे, ये हम नेकी करेंगे और उसको दरिया में फेंक देंगे। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर उम्मे राहील जो कि एक हर्बलिस्ट हैं
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम उम्मे राहिल, क्या हाल और है? नेचुरोपैथ भी है। यस, ठीक है, ये एक नई टर्म है उम्मे राहिल साहिबा। आप पहले तो हमें ये बताइए, ये यकीनन नेचर से निकला है। बिल्कुल। तो पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं, रमज़ान मुबारक। बारान रहमत रमज़ान में मुबारक, आपको हम खैर खुशामदीद भी कहते हैं, रमज़ान मुबारक भी। रहमतों का अशरा जो है वो तकरीबन जा रहा है, आज पहली दफ़ा आप यहाँ पर आई हैं, तो हमें ज़रा ये नेचुरोपैथ क्या है ये भी बता दीजिए। नेचुरोपैथ हिना तो खैर बहुत पुराना जानती हैं, और लेकिन ये हिना तो बहुत बड़ी फनकार है, तो उनको मालूम होगा, मुझ जैसा जो थोड़ा लायल में मुझे है। भी नहीं पता कि क्या होता है, मैं भी जानना अच्छा, चाहती हूँ। ठीक है। अच्छा, नेचुरोपैथ जो है नेचर से निकला है, नेचुरोपैथ। ठीक है। नेचुरोपैथ का मतलब है नेचर के रास्ते पे चलने वाला। अच्छा, नेचर के रास्ते पे। पाथ, नेचुरोपैथ, नेचर का रास्ता। नेचर के रास्ते पे आप चल के जो है अपनी सेहत का, अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रख सकते हैं। अच्छा अच्छा। हर्बल जो है वो इसकी एक ब्रांच है। नेचुरोपैथी के अंदर तकरीबन 80 के करीब जो है, मतलब कहना चाहिए वो आ जाती हैं, टाइप्स आ जाती हैं या ब्रांचेस आ जाती हैं, जिसमें एक हर्बल है, आयुर्वेदिक है, उसके अलावा हमारा रिफ्लेक्सोलॉजी है, एरोमा थेरेपी है, और इसके अलावा हमारे बहुत जैसे सीड थेरेपी होती है, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, इस तरह डिफरेंट जो टर्म्स हो, जो हम पॉइंट्स के थ्रू या विटामिन्स के थ्रू या नेचर से हासिल की हुई चीज़ें, जैसे फूल हैं, पत्ते हैं, नबातात हैं, मिनरल्स जिसे कहते हैं, इन हद तक के जो जेम्स होते हैं, अपने जवाहरात होते हैं, उनसे भी हम जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करते हैं वो सब नेचुरोपैथी के अंदर आता है। अच्छा, वाओ। ठीक है, तो क्या यानी नेचर के रास्ते पे। रिलेशन डाइट से भी है? जो बिल्कुल, आप इसमें खा रहे डाइटिशियन होते हैं? वाली एक टर्म भी आ जाएगी, जो न्यूट्रिशन साइड होती है वो भी इसके अंदर। तकरीबन 80 सोचें आप, 80 इसके कहना चाहिए ब्रांचेज हैं, तो उसमें होम्योपैथिक भी इसी के अंदर आता है, और जो डाइटिशियंस हैं या न्यूट्रिशियंस हैं वो भी इसी के अंदर आती हैं। वो तमाम चीज़ें जो हम खाने पीने से या अल्लाह की बनाई हुई कुदरत है, जो भी चीज़ अल्लाह ने दुनिया में उतारी है, चाहे वो मट्टी हो, चाहे घास हो, कुछ भी हो, उससे आप फ़ायदा उठा रहे हैं, इसका मतलब आप नेचुरोपैथी पे काम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रमज़ान मुबारक में सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है सवाल लोग करते हैं, वो रोज़ा रखने के बाद प्यास होती है, और प्यास की वजह से डिहाइड्रेशन का सिलसिला होता है। तो आप अपने इस तजुर्बे की मुनासबत से किस तरह हमारे जो देखने वाले हैं उनको आप कोई मशवरा दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए प्यास तो एक नेचुरल सी चीज़ है, ज़ाहिर सी बात है, हम ऊँट तो है नहीं कि पानी हम अपना जब रिजर्व कर लेंगे तो थोड़ा सा लगना है, उसका सवाब भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिहाइड्रेशन से बचाना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। गर्मी के रोज़े हैं, जब अल्लाह ताला ने गर्मी में रोज़े उतारे हैं, अब मतलब गर्मी का सीज़न है, तो उसके जो फल हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो पानी से भरे हुए होते हैं। तरबूज है, खरबूजा है, सरदा है, ये तमाम चीज़ें आप देखिए सिर्फ पानी होता है, और जितने भी फल आपको मिलेंगे पानी है। उसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो विटामिन सी, सिट्रस है। हम सर्दियों में तो सिर्फ खट्टा खट्टा खा रहे होते हैं कि ऑरेंजेस भी हैं, डिफरेंट टाइप के सिट्रस फ्रूट, हम कहते हैं हमें बहुत विटामिन सी मिल गया, जिससे हमें बड़ी एनर्जी मिल गई और हमारी स्किन भी अच्छी हो गई, हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा हो गया। बट गर्मी में ऐसा नहीं है कि हमसे सिट्रस फ्रूट ले लिया गया है। अमरूद के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी मौजूद है, आंवला के अंदर विटामिन सी अमरूद से और कीनों से ज़्यादा मौजूद है। इसके अलावा जो जितने भी फल है उसमें कुछ ना कुछ मिकदार विटामिन सी की है, लेकिन मोस्टली जो फल है उसके अंदर मिकदार है उसकी वाटर की, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, अगर आप इफ्तार में भी और सहर में भी अगर थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। तभी कहा जाता है कि वो फल जो सीजन के वो ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। खरबूजा जो है क्या उसमें भी बहुत ज़्यादा किडनी के जो स्टोन्स होते हैं उसके लिए बेहतरीन इलाज है। ब्लैडर के इन्फेक्शन के लिए, यूटीआई के लिए बेस्ट है खरबूजा भी, और खरबूजे का छिलका भी। खरबूजे का छिलका बिल्कुल। अच्छा, खरबूजे का छिलका मतलब देखिए मैं आपको बता दी क्या ऐसा है कि फल कोई सभी हम इस्तेमाल करें, मोस्टली फल या सब्जियां जब हम इस्तेमाल करते हैं उसके छिलके या बीज फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने कायनात में कोई भी चीज़ फालतू बनाई ही नहीं है। उसका छिलका भी, उसका बीज भी, उसके बीज में उससे ज़्यादा फायदियत है, छिलके में उससे ज़्यादा ग़िज़ाइयत है, क्योंकि वो उसने उसको पूरे फल को छुपा के रखा हुआ है, उसके अंदर ताकत भी ज़्यादा है। तो खरबूजे की अगर आप बात करते तो खरबूजे का छिलका सिर्फ उबाल के उसका पानी पिया जाए तो आपको यूटीआई, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, वो आपका सही हो जाता है। जिनको किडनी का एकदम आपको पेन उठता है तो उसके अंदर सिर्फ पानी उबाले, उसमें जौ खार, जौ का नमक कहलाता है, वो ज़रा सा डाल के वो पी ले तो आपके किडनी के दर्द में फौरी तौर पे आपको आराम मिलता है। जबरदस्त। तो काफी इन्फॉर्मेशन हमें मिलने वाली है, क्योंकि मुझे लौकी के बारे में भी पूछना है। बिल्कुल, इतनी सारी चीजें एग्जैक्टली यही सोच रही थी, मैंने कहा कि फ्रूट के बारे में इतना पता है, मुझे सब्जियों के हवाले से भी इंफॉर्मेशन लेनी है। तो हम डिस्कशन कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक नेकी पर है।
लेकिन उन सारी चीज़ों की तरफ जाने से पहले हम चाहेंगे कि हम शेफ़ गुलजार की तरफ चले जाएं। जी। शेफ़, आपकी रेसिपी कहाँ तक पहुँची है? अच्छा, ये मैंने अभी इस वक्त आलू के बहुत ही क्रिस्पी जो है अकोड़े पकोड़े जो हैं वो मैंने, आपने पहले खाए हैं अकोड़े पकोड़े? हकोड़े पकोड़े? जी। नहीं। नहीं खाए? तो आज पहली दफ़ा जो है ना अकोड़े पकोड़े खाएंगी। गुलजार भाई, आपकी ये जो टर्म है ना, जी। ये बहुत मार्केट में पॉपुलर होती जा रही है। हाँ, Exactly. चटाचट था एक, जी, चटाचट एक आपने कल लश्कारा एक जी, और भी नाम दिया बिल्कुल, था, और बिल्कुल। अभी आपने हकोड़े पकोड़े अकोड़े पकोड़े जी। अच्छा, इसकी खास वजह क्या है? जी, इसकी बस एक खास वजह ये है कि ये आलू में भी बनते हैं, हाँ। और ये बैगन में भी बनते हैं, अच्छा। और ये जो पालक हमारे लिए बड़ी सेहतमंद चीज़ है ना। हाँ, ये अभी हम डॉक्टर उमर आइल बताएंगी कि जी, ये जी। पालक कितनी सेहतमंद है और इसको हमें ज़रूर खाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए ठीक। लोग समझते हैं कि शायद हम कोई हड्डी गोश्त ये खाएंगे तो हड्डियां मजबूत होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ये पालक खाने से भी हड्डियां आज तो मैं बहुत इंस्पायर हो गया हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहिबा ने भी हमें आज ये बताया है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं जी नेचुरल उनमें पानी भी है, हाँ, उनमें नेचुरल चीज़ों से आप अपनी सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं, ये बिल्कुल। अभी आपको डॉक्टर उमर आइल बताएंगी। उमर आइल ठीक है। बताएंगी। मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत मैं भी इसको हम अपने तो आप खानों help कर देंगे। में अप्लाई करता हूँ इस चीज़ों को, ठीक है। तो और इसके साथ साथ आपकी सलाहियत से तो हम जरूर फायदा उठाएंगे, और नहीं तो क्या, Thank हम बैठे you। इसलिए अच्छा। कि कुछ सीखें। जी, एक चीज़ हम अभी बनाने जा रहे हैं, उसका नाम है फ्राइड वॉन्टॉन। आपने खाया होगा, ठीक है। Fried ये wonton, हाँ। अच्छा, जी। इसके लिए आपको समोसे की पट्टी शट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। है। सिंपल आप जो है ना, ये जो अपना नहीं, वो वॉन्टॉन वाली पट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। समोसे की पट्टी ले लें और उसको आप इस तरह से 3 हिस्से में डिवाइड कर लें, ठीक है। ये देखें, बराबर बराबर, ठीक है। और इसके बाद ये मैंने बैटर बनाया हुआ है, इसमें चिकन है, हरी प्याज है, थोड़ा सा नमक है, काली मिर्च है, और इसके साथ जो है थोड़ा सा सफ़ेद मिर्च है। बस ये हमने इसमें डाला और कुछ भी नहीं है। कीमे में ये हरी प्याज, नमक, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च, और ये मिक्स करके और इसको आपने बैटर बना ली। ये आपने इस तरह से थोड़ा सा इसके ऊपर रखा, ये थोड़ा रखा, ठीक है। इसके 2-3 स्टाइल होते हैं, मैं सबसे सिंपल वाला स्टाइल बता रहा हूँ। इसको आपने इस तरह से रख लिया, और ये आपके पास पानी और जो क्या कहते हैं आटा या मैदा, उसकी लई बनी हुई है, इसको आपने इस तरह साइडों पे लगा लिया, ठीक है। और ये बहुत जल्दी बनती है, और ये बनाकर आप इफ्तार से पहले भी रख सकते हैं, इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, ठीक है। इसको आपने लिया इस तरह से, ये देखें। अब मैं अपने हाथ पे ज़रा फोकस कर लीजिएगा, इसको मैं जैसे पोटली बांधते हैं ना, वैसे बना लें इसको, ठीक है। ये देखें, इस तरह से जैसे पोटली बनाते हैं वैसे आपने इसको बना लेना है। और ये खाली पोटली है या होटली पोटली है? जी, अटली पोटली जी। तो इसको आप अली भाई भी टर्मिनोलॉजी जी आजकल मैं थोड़ा बहुत पिक करना शुरू हो गया, मुझे जी। लग रहा है कि मैं अक्लमंद होता जा रहा हूँ। जी। तो इसको आपने इसके अंदर इस तरह से बंद कर लेना है, और इसी के साथ अब इसको हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए सही बात है, डालडा कुकिंग ऑयल पर माओ का जो है पिछले 80 साल से बेहद भरोसा है, ठीक है। बेशक। और इसीलिए जो है इस रमज़ान डालडा के साथ जो है ज़्यादा बरकत और ज़्यादा बचत जो है वो आपको दे रहा है, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। और डालडा जो है कभी भी सेहत पर और क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करता, तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए डालडा इस्तेमाल करें, इसलिए कि आजकल बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, आपको पता ही है। तो जहां मामता वहाँ डालडा, ओवरडू अली एंड हनी। अच्छा जी, हम आगे Thank अगर you. इस प्रोग्राम को लेके चलें तो हम आपको बताना चाहेंगे कि नाउ PDP एक नई, मैंने यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना है। हमें ज्वाइन किया है फातिमा जमील खान साहिबा ने, और उसके अलावा मरियम कौसर हमारी छोटी बहन यहाँ पर वो भी मौजूद है। तो इससे पहले कि हम कोई भी उनसे सवाल करें, सबसे पहला मैं सवाल जो है वो यही करना चाहूँगा फातिमा जमील खान आपसे कि नाउ PDP ये है क्या? सही। सो नाउ PDP एक इदारा है जो माजूर अफराद के लिए काम कर रहा है, पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के लिए काम कर रहा है। हमारे कुछ एरियाज़ हैं जिसमें हम पर्टिकुलरली काम कर रहे होते हैं, और हम चाहते हैं कि पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ को उनकी शनाख्त मिले, ठीक है, और उनको एम्पावरमेंट मिले थ्रू डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो इसको करने के लिए हम 7 मेन एरियाज़ में इस वक्त काम कर रहे हैं। एक डिसेबिलिटी इंक्लूजन हमारा इनिशिएटिव है ये,
और इसमें हम सबसे पहले जो काम करें वो शनाख्त पे काम करते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की। एक शनाख्ती कार्ड एक बेसिक एलिमेंट जो है एक सिटीज़न होने का पाकिस्तान का, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव। लेकिन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक बहुत मुश्किल एक पूरा प्रोसेस होता है थ्रू विच दे हैव टू गो थ्रू, एंड आफ्टर दैट दे गेट दैट शनाख्ती कार्ड। तो हम गवर्नमेंट्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ पर्टिकुलरली काम कर रहे हैं टू मेक दिस प्रोसेस ईजियर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। हम वन स्टॉप सोल्यूशंस फराहम करते हैं, तमाम इदारों को एक जगह जमा करते हैं और फिर उनके शनाख्ती कार्ड्स प्रोसेस कराते तो हैं। फातिमा, अमूमन अगर मैं पूछूं कि अगर एक शख्स के पास नाउ पीडीपी नहीं है तो उसको क्या मुश्किलात आती हैं, और नाउ पीडीपी कैसे आपको फास्ट ट्रैक के थ्रू आइडेंटिफिकेशन दिलवाता है? मुश्किलात ये आती हैं कि ये एक कम से कम 12 हफ्ते का प्रोसीजर है। Oh my goodness। जिसमें और ये पूरा जो तमाम इसमें आपको एक इदारे के पास जाना होता है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, उसके बाद में आपको एक मेडिकल चेकअप के लिए जाना होता है, उसके बाद में फिर आपको कुछ और साइंस चाहिए होते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और उसके बाद में आप जाके नादरा पे अप्लाई कर सकते हैं अपना शनाख्ती कार्ड, क्योंकि आपके पास एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अच्छा। जो कि ये डिक्लेयर करता है आपकी डिसेबिलिटी, आफ्टर विच यू कैन अप्लाई फॉर अ शनाख्ती कार्ड, जो कि स्पेशल शनाख्ती कार्ड होगा जिस पे एक साइन होता है स्पेशल शनाख्ती कार्ड का। डिफरेंटेबल वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम, आर्टिस्टिकली चैलेंज्ड, तो कुछ मुश्किलात होती हैं आपको इस सिलसिले में ज़्यादा गवर्नमेंट से, या आपको ताउन मिलता है? हमें थ्रू आउट दिस टाइम हम गवर्नमेंट्स के साथ काम करते रहे हैं और हमें काफ़ी सपोर्ट मिलती रही है। कुछ चैलेंजेस होते हैं जो हम ओवरकम करते हैं मिलजुल के गवर्नमेंट के साथ। इस वक्त हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और सुजावल के अंदर चल रहा है जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की पार्टनरशिप में है। स्पेशल एजुकेशन स्कूल वहाँ पे हम रन कर रहे हैं इस वक्त, जहाँ पे इस वक्त 100 चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इनरोल्ड हैं, और कम से कम 100 से ज़ायद इस वक्त हमारे पास बच्चे अडल्ट विद डिसेबिलिटीज़ हैं जो हुनर जिनको दिया जा रहा है सुजावल में। सिमिलरली हम ऑपरेट करते हैं इन डिफरेंट एरियाज। तो एक शनाख्त का एरिया मैंने आपको बताया, एक फलाह में उनकी काम करते हैं, जिसमें ये कि असिस्टिव डिवाइसेस उनके लिए एक बेसिक नीड होती है, राइट। वाइट केन्स हो गई, व्हील चेयर्स हो गई, दीज आर बेसिक नीड्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जिनको हम एड्रेस कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम तालीम पर काम कर रहे हैं जिसमें हम 2 किस्म के स्कूल्स रन कर रहे हैं इस वक्त, स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स और इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल। इसके अलावा हम तो दोनों में क्या फ़र्क है? इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल में चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ और विदाउट डिसेबिलिटीज़ साथ में एक क्लासरूम में हैं इस वक्त हमारे पास। दैट्स अ पायलट प्रोजेक्ट दैट वी आर रनिंग, एब्सोल्युटली। एंड स्पेशल एजुकेशन इज़ कि हर डिसेबिलिटी जो है वो अलग तरीके से उनको पढ़ाया जा रहा है इन अ स्कूल जहाँ पे सारे बच्चे एक साथ हैं। जैसे मरियम साहिबा है, आपने जो है वो कंप्यूटर ट्रेनिंग जो है वो पीडीपी से ही हासिल की। पहले मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहूँ, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। रमज़ान मुबारक हो आपको, बहुत बहुत। आपको भी मुबारक हो। बहुत अच्छा लगा कि आप आज इंटरटेनमेंट के इस प्लेटफॉर्म पे आई हैं। कैसा महसूस कर रही हैं? मैं भी बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, उनके चेहरे से पता चल रहा है। जी माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने कंप्यूटर ट्रेनिंग हासिल की, कितना अरसा लगा आपको? मैं नाउ पीडीपी से 2 ट्रेनिंग हासिल करी है, एक बेसिक कंप्यूटर की और एक कॉल सेंटर की। ये दोनों जो ट्रेनिंग्स थी 6 मंथ्स की थी। ज़बरदस्त। तो मरियम, फिर इससे आगे जाके कैसे फ़ायदा हुआ आपको? आगे जाके इससे ये फ़ायदा हुआ, सबसे पहले तो कॉल सेंटर से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे पब्लिक डीलिंग आ गई। किस तरीके से हम डीलिंग कर सकते हैं, क्योंकि जॉब्स में डिफरेंट लोगों को आपको डील करना पड़ता है। जी जी जी। इसके अलावा कंप्यूटर से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि कंप्यूटर हम जिस तरह एक नॉर्मल पर्सन ऑपरेट कर सकता है, उसी तरह हम अपने सॉफ्टवेयर एक आता है जॉस, जो कि जब आप वो इंस्टॉल हो जाता है कंप्यूटर में तो आप कंप्यूटर उसी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं जिस तरह एक नॉर्मल पर्सन यूज़ करते हैं। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे मैं ये सोच रही हूँ, जैसे मरियम ने माशाल्लाह 6 मंथ्स में एक कोर्स किया और उन्होंने 2 कोर्सेज किए हैं, तो फातिमा क्या कभी ऐसा होता है कि किसी स्टूडेंट को सिखाने में प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि आई थिंक कि मरियम इज़ शी इज़ ये जल्दी पिक कर लेती हैं चीज़ों को, क्योंकि 6 मंथ्स में पूरा एक कोर्स कर लेना, इट्स अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। कुछ ऐसी हर्डल्स आती हैं कि बच्चा नहीं सीख पा रहा होता। सो डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस ज़रूर होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वो ट्रेनिंग 6 मंथ्स में हासिल नहीं कर सकते। इनफैक्ट अब तो हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो हम 3 मंथ्स में भी फराहम कर रहे हैं, एंड पीपल आर एक्सेलिंग इट।
सो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग खुद एज इंडिविजुअल्स, एज एबल्ड इंडिविजुअल्स थोड़ा सा अंडर प्ले कर जाते हैं और हमें लगता है कि कि शायद कैपेबिलिटीज़ इतनी नहीं है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की, बट बिकॉज हमने जो बैरियर्स खड़े किए हुए उनके लिए, जो हमारी इन्वायरमेंट में बैरियर्स हैं, इसकी वजह से हमें लगता है कि वो शायद उस ड्यूरेशन में या उन सर्कमस्टांसेस में अपने गोल्स को अचीव ना कर सकें। हाउएवर हमारे पास हर साल हम लोग अराउंड 500 ग्रेजुएट्स निकालते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसमें डिफरेंट डिसेबिलिटीज होती हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द स्टूडेंट। एब्सोल्युटली, उसके हिसाब से ट्रेनिंग्स 3 मंथ्स में भी कर सकते हैं, 6 मंथ्स में भी कर सकते हैं, और ये काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं जो इनके सीखने की सलाहियत जो है। मैं मरियम साहिबा से पूछना चाहूँगा, आप इस इदारे में आपको कैसे मालूम चला और आप वहाँ पे पहुँची कैसे? जी, सबसे पहले मुझे इस इदारे का पता चला सोशल मीडिया के थ्रू। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा भाई था, उसके फ्रेंड के पास एक मैसेज आया जो नाउ पीडीपी ने रन किया था जॉब फेयर के नाम पे। ये मैसेज ऐसा था कि यहाँ पर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लोग आए हुए थे और पहली दफ़ा जॉब फेयर हुआ था, जिसमें वो इंट्रोड्यूस करवा रहे थे अपने कैंडिडेट को क्लाइंट, यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज़ के लोग थे उनके साथ। तो ये मैसेज जब उन्होंने रन किया तो उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, इसके अलावा इंटर्नशिप वगैरह भी कराई जाती हैं, और फिर जॉब के जो भी रास्ते होते हैं, जो भी हमारी मुश्किलात आती हैं, वो सब ख़त्म करके ये ख़ुद ही ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टैक्ट करते हैं और पीपल विद डिसेबल को उनकी जॉब के हवाले से उनको यानी कि आगाह करते हैं कि ये पर्सन इसके लिए यहाँ पर सही रहेगा और ये पर्सन इसके लिए। अच्छा, इस तरह। जी ठीक है जी, गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो तो हमारा आज जारी है, और साथ साथ में हमारे साथ जो है वो डॉक्टर साहिबा भी मौजूद है, उनके साथ भी हम कुछ ना कुछ मालूम करते जा रहे हैं। हमारे साथ गुलजार भाई जो है वो भी कुछ हकोड़े पकोड़े जो है वो तेज़ी से बनते जा रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जाने वाले हैं, लेकिन आपको बताते चले कि छोटी छोटी जो नेकियां हैं उनको करने में बिल्कुल भी मत शर्माएं, क्योंकि यही महीना है रहमतों का भी है, बरकतों का भी है, मगफरतों का भी है और अजमतों का भी है। और अली भाई, मैं सोची थी कि उम्मे राहिल से हम एक सवाल पूछ लेते हैं कि फ्रूट्स के हवाले से आपने हमें बताया कि कौन सा फ्रूट सेहतमंद है। सो इस गर्मी के मौसम में जहाँ लोग रोज़े भी रख रहे हैं, तो कौन सी सब्जियां हैं जो लोग खा के अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं, हाइड्रेटेड रख सकते हैं? जवाब नहीं है कि अल्लाह ताला ने जिस सीज़न में जो फल उतारा या जो सब्ज़ी उतारी है वो उसी सीज़न में खानी चाहिए। अच्छा, जैसे अब गर्मियों में आपको जो है लौकी, टिंडे, तोरई, अच्छा जैसे गर्मियों में जो है होता है कि नॉर्मली आपको लौकी, तोरी आपको मिल जाती है, ये चीज़ें आपको ज़्यादा मिलती है जिसमें पानी ज़्यादा होता है। सही। तो वो आपको इस्तेमाल करनी है। मतलब ये ना सोचें कि हम वो इस्तेमाल करेंगे जो हम सर्दी में खाते थे, फ्रीज करके रख लिया और हम गर्मी में वही खाएंगे। सही। जो सीज़न का फ्रूट या जो भी वेजिटेबल है वो आपने इस्तेमाल करनी है, उससे आप हेल्दी रहेंगे। अच्छा उमर राहिल, मैंने ये भी देखा है लौकी, तुरई, भिंडी को लोग एक तो पका बहुत ज्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा। तो उसका तो पानी आई थिंक बिल्कुल खत्म हो जाता होगा। सही कह रही है, बिल्कुल। और लौकी और तोरई आपने बात की, ये वो सब्जियां हैं, खासकर लौकी को जो है कच्चा भी इसका जूस पिया जाता है, और इसका जो कच्चा पानी पीते हैं या जूस निकाल के जो पीते हैं वो बहुत ज़्यादा आपका जो है ना आपको हाइड्रेट भी करता है, उसके अलावा आपका बहुत तेज़ी के साथ वेट भी कम करता है। इसी तरह से अगर आप तुरई की बात करें तो तुरई को भी जब भी पकाएं उसका रंग चेंज नहीं होना चाहिए। गुलजार भाई बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, हमारे यहाँ जब तक इतना भुना ना जाए कि वो स्याह पड़ जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप बिल्कुल बनाएं, आप उसको किसी भी तरह से बना सकते हैं, बेक कर सकते हैं, लेकिन सब्जी का रंग अगर आपने जला दिया है, उसके जो अपना उसको गलाना ज़रूर चाहिए, हाँ। लेकिन उसका रंग नहीं ख़राब करना चाहिए। रंग ख़राब करने का मतलब है उसके अंदर जितनी मिनरल्स हैं, जितनी लाइक हम अगर बालों का तेल बनाते हैं तो हम उसकी जो भी सब्जी इस्तेमाल करते हैं उसको जला देते हैं तेल के अंदर, तो उसका जितना भी अर्क है, जितनी भी अफादियत, जितने भी उसके मिनरल्स हैं वो सारे तेल के अंदर आ जाए। तो अब पकी हुई सब्जी अगर आप खा रहे तो उसमें कुछ नहीं बच रहा होता। तो यानी उसको उस वक्त जिस वक्त पकाए तो देख लें कि इतनी ना पक जाए, पके जरूर लेकिन इतनी ना पके, वरना उसके न्यूट्रिशन जो है वो ज़ाया हो जाएगा। और खाना तो बन चुका है, तैयार हो चुका है, और इधर अब बस आप देख सकते हैं कि एक लॉट लगी हुई है अकोड़े पकोड़े की। इसमें प्याज भी है, इसमें मिर्चें भी हैं इसमें। अच्छा, मिर्चें भी खट्टी वाली जो नहीं होती हैं जिसके अंदर चाट मसाला डला होता है, खट्टा खट्टा कूल, ठीक है जी, तो वो भी है इसके अंदर, और साथ में बैगन भी है, आलू भी है, बहुत सारे मैंने बना दिए हैं, और ये बिल्कुल इफ्तार के दस्तरखान पे खूबसूरत भी लगेगा। वॉन्टॉन भी तैयार हो चुकी हैं। जब ये सारी चीज़ें बन गई तो एक अच्छी सी ड्रिंक की ज़रूरत है, और वो है करशी जामी शीरी। ओवर टू अली एंड हिना, मेरी तरफ से आप सबको
बाय बाय। अरे वाह वाह आशुतोष वाह, भाई। थैंक यू सो मच शेफ। शेफ के साथ साइन आउट जबरदस्त। करने के भी जो अदाएं हैं शेफ गुलजार की, उसके क्या ही कहने। रमजान मुबारक में इतनी एनर्जी कहाँ से लाए हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जो बड़ी आपने बात। ये मैं lemon चाहता हूँ wax के बारे में जो इस वक्त सुस्त बैठे हैं ना, वो थोड़ा सा उनको खड़े हो जाए, उठा दिया। Energize उठ के हो खड़े हो जाएं, ठीक है। Very nice। बहुत आला, बहुत अच्छा जबरदस्त। जी, क्या बात। अच्छा जी, उम्मे राहील से तो हम बात कर ही रहे हैं। मैं चाहूँगी कि मैं फातिमा से जल्दी से ये सवाल पूछूं कि फातिमा, आप आज हमारे शो पर आए हो, तो आप व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? या जैसे आपने कहा कि आप हुकूमत के साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो हम एज पाकिस्तानी सिटीजन्स कैसे नाउ पीडीपी की हेल्प कर सकते हैं, या पीडीपी हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है एज पाकिस्तानी सिटीजन्स? आई थिंक एक बहुत अहम चीज़ इज़ टू बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड द बैरियर्स जो आप खुद क्रिएट कर रहे हैं एज पर्सनस फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। अपने इर्द गिर्द देखते रहें, जहाँ जहाँ एक्सेसिबिलिटीज़ के मसले नज़र आते हैं, देखें कि कहाँ पे व्हील चेयर आ सकती है, कहाँ पे नहीं आ सकती, क्या आपके बाथरूम्स एक्सेसिबल हैं, क्या आपकी बिल्डिंग्स एक्सेसिबल हैं, क्या आपके पाथवेज एक्सेसिबल हैं, क्या आपका ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल है, Wow, इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल बिल्कुल है। सही बात है। इन तमाम चीज़ों को भी अगर आप सोचते रहें, इस वक्त अगर हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, हमारा ये मैसेज या ये कॉन्वर्जेशन किस तरीके से एक पर्सन विद हियरिंग डिसेबिलिटी सुन सकता है थ्रू साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स। तो बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने एज ए नेशन एज इंडिविजुअल सोचने की ज़रूरत है। इसके अलावा आई थिंक जैसे मरियम जैसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, राइट, शी इज़ वर्किंग इन अ माशाल्लाह। ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ एंड HR में काम कर रही हैं। इसी तरीके से हमारे और ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो कि आउट देयर हैं, जॉब रोल्स ढूंढें, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में ढूंढें कहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लेस किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे रोल्स होते हैं बहुत आसानी से जहाँ पे कोई भी फ़र्द माजूरी जो है वो वहाँ पे आके अपना काम सरअंजाम दे सकता है और बहुत अच्छे तरीके से कर अच्छा सकता है। फातिमा, कुछ वो लोग होते हैं जिनको आपको जबरदस्ती लेकर आना पड़ता है कि काम करो, जी। और कुछ वो लोग होते हैं जैसे मरियम ने खुद अप्रोच किया आप लोगों को, तो ज्यादा परसेंटेज किन लोगों की है? देखिए, हर जो भी हमारे पास आते हैं इस वक्त इंडिविजुअल्स, हर किसी को काम चाहिए, हर किसी को खुद मुख्तार होना है। दे डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिलीज, ऑन देयर फ्रेंड्स, राइट। उनको सबको खुद मुख्तार होने के लिए हम सबको अपना अपना आई थिंक किरदार अदा करने की बहुत ज़रूरत है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट हैं, हम सब इंडिविजुअल्स हैं। आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव टू प्ले अ पार्ट टू बिकम एन इंक्लूसिव सोसाइटी। इस माशरे में, सॉरी टू कट यू, इस माशरे में हम किस जगह पे अभी खड़े हुए हैं? क्योंकि हम लोगों का तजुर्बा है, हम थोड़ा बाहर से आ चुके हैं, तो हमने देखा है जैसे अभी आपने कहा है कि जो मुश्किलात होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन है और पार्किंग की जगह चीज़ें। से लेके और एयरपोर्ट से लेके और क्या आपके मसाइल हैं, हर चीज़ बाहर जो है बहुत सिस्टमेटिक होती है। आई मीन आई कांट इवन इमेजिन कि वाकई कितनी हर्डल्स हैं। बिल्कुल, कहाँ पे खड़े हुए हैं हम आज? आई थिंक अगर हम क्योंकि हम 2008 से काम कर रहे हैं, अगर हम रिफ्लेक्ट बैक करें, बहुत इम्प्रूवमेंट आई है इन टर्म्स के लोग अब अवेयर हो गए हैं। स्टेट बैंक ने अभी एक पॉलिसी पूरी अपनी निकाली है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एंड उनकी इंक्लूसिविटी के लिए। इसी तरीके से बहुत इदारे हैं जो काम कर रहे हैं अलग अलग इंक्लूसिविटी के लिए। बात इस पर एटलीस्ट कॉन्वर्जेशन अब होना शुरू हो गई हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। हाउएवर लाइक यू सेड, आई थिंक हम बहुत पीछे हैं दूसरे ममालिक से। हमारे पास एक्सेसिबिलिटी के इशूज़ हैं, हमारे पास उस तरह के मौके हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम वो बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो डेफिनेटली हम पीछे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम देखते रहें कि कहाँ कहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी कोई भी जो है वो फिट हो सकता है या हम उनको अकोमोडेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम उनको साथ लेके चल सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे आज बातें जो है वो थोड़ी हम स्किन के लिहाज से और दुनियावी बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम चाकू चौबंद भी रहना चाहते हैं, मुझे बताएं कि हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें हम थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाते हैं रमज़ान के अंदर। कोई ऐसी ड्रिंक, कोई ऐसी चीज़ जो हमें हमारी स्किन को भी अच्छा कर दे, एट द सेम टाइम हम थोड़े से कूल डाउन भी हो जाए, हमारे मूड को अपलिफ्ट कर दे। हाँ, अच्छा, उसके लिए विटामिन सी सबसे इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा की हिसाब से सहरी के बाद फिर इफ्तार तक का एक बड़ा गैप होता है जी। और अगर आपने सहरी अच्छी नहीं की है तो आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा। ऑब्वियसली आप चिड़चिड़े भी होंगे, लेथार्जिक भी फील करेंगे, डाउन भी रहेंगे, और जब आप डाउन होंगे तो आपको गुस्सा आएगा। सबसे पहली बात कि सहरी में आपकी वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए जो फुल ऑफ फाइबर हो। फाइबर आपका लाजमी होना चाहिए, ओट्स होने चाहिए या बार्ले कहते हैं जौ होना चाहिए, क्योंकि ये एक तो आपको फुलनेस की फील देता है, उसके अलावा आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है, आपको बहुत जल्दी प्यास नहीं लगती है। तीसरी चीज़, कोई भी ऐसा ड्रिंक या शरबत, जैसे लस्सी आप पी लें, आलू बुखारे का शरबत पी लें, और कुछ भी नहीं है घर में तो 5 अदद किशमिश और 2 से 3 आलू बुखारे रात को भिगो दें पानी में और सहरी के वक्त वो पी लीजिए, तो
आपको एक तो चिड़चिड़ापन नहीं होगा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन चीज़ों से आपको आलू बुखारा और जो किशमिश है ये बचाती है, सही ये है। आपके मूड को लिफ्ट करती है। तो ये भी अगर आप पी लेते हैं सहरी में तो इफ्तार तक आप अपने आप को बहुत डिफरेंट और फ्रेश फील करेंगे। तरबूज का पानी नहीं, आलू बुखारा जी, आलू बुखारा जो ड्राई आपको मिल जाता है, सूखा आलू वो बुखारा। तो मैं समझ गया, लेकिन क्या तरबूज भी हेल्प करता है? अच्छा, तरबूज भी हेल्प करता है, तरबूज का शरबत बहुत अच्छा है, तरबूज खाने में बहुत अच्छा है। और लेकिन तरबूज का ये होता है कि उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि खाने के बाद नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि जी अच्छा। अगर ज़्यादा खा लें या रखा हुआ है तो उसमें अगर हल्का सा पानी आ गया है तो वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका आपने ख्याल रखना है। लेकिन तरबूज आप डेली बेसिस पे खा सकते हैं, इफ्तार के बाद ज़रूर खाइए, इसलिए कि सहरी में टाइम कम होता है, आप खाना भी खा रहे होते हैं, आप दूध भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस वक्त अगर आप तरबूज या उसका शरबत पीते हैं तो वो आपको आप किसी ना किसी को डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए कि एक शॉर्ट पीरियड में आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल ये करें। क्यों हमने सुना है कि तरबूज के बाद पानी पी लेंगे तो कोई? एक्चुअली उसका सिर्फ मसला होता है कि तरबूज खुद जो है वो उसमें वाटर कंटेंट अराउंड 70% है, Got it. वो बहुत हैवी हो जाता है और फिर आपको डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम करता है। तो वो डायरिया हो जाता है, इसका लोग कहते हैं हैजा हो गया, वोमिटिंग हो गई, नोजिया हो गया। एक्चुअली वो सिर्फ पानी भरा हुआ होता है, उसके ऊपर आप ऊपर से और पानी डाल दें या कुछ और भर देंगे तो वो पेट उसको संभाल नहीं पाता, जिसकी वजह से वो रिएक्शन करता है। बहुत सही बहुत है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप यहाँ पर आए। आपका भी पीडीपी से बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।